हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने बच्चों के बारे में। हमें अपने बच्चों को क्या क्या खिलाना चाहिए स्टार्टिंग से। जब बच्चा मेरा पैदा होता है तभी से हम लोग बहुत सारे सपने देखने शुरू कर देते हैं कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। मार्केट में भी बहुत सारा चीज़ हम लोगों को देखने को मिल जाता है, पैकेट फूड होता है जिसपे क्या क्या लिखा होता है। बहुत सारे बच्चों का फिगर जो इस तरह से बना हुआ होता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होता है। तो हम लोगों को लगता है बच्चे को हम लोग ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, ये पैकेट फूड ला कर खिलाएंगे, वो पैकेट फूड ला कर खिलाएंगे। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि हमें अपने बच्चों को स्टार्टिंग से क्या क्या खिलाना चाहिए जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है। क्योंकि 6 महीने के पहले हमें अपने बच्चों को जो है खाना नहीं देना चाहिए। क्योंकि बच्चा का जो इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि क्यों नहीं देना चाहिए और क्या मतलब कब से बच्चे को खाना देना चाहिए। तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए। लिंक ऊपर मैं आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बेबी केयर टिप्स करके, उस पर मैंने बेबी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो डाल के रखा है, आप वहाँ पर जाकर जरूर देखिए। मेरे चैनल का नाम है ईजी लाइफ कॉर्नर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो अब है कि हमें अपने बच्चे को जब मेरा बेबी 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद हमें अपने बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, बहुत सारा लिस्ट जो होता है वो घर पे बहुत सारा चीज़ होता है जिसे हम लोग बच्चे को आसानी से खिला सकते हैं और पिला सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो आपको स्टार्टिंग से ही बच्चे को सॉलिड डाइट देना मतलब सॉलिड खाना नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे उसे बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे बच्चे को टेस्ट देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है, बच्चों को आप अगर दे सकते हैं वो है लिक्विड डाइट। जितना भी तरल पदार्थ है बच्चे को दे सकते हैं खाने के रूप में, उसे दीजिए। दूध के अलावा बच्चा दूध तो पीता ही पीता है, 6 महीने तक कंप्लीट दूध पे रहता है, लेकिन 6 महीने के बाद आपको थोड़ा बच्चे के लिए खाने में कुछ ऐड करना चाहिए। जैसे हो गया सबसे पहला चीज़ जो है वो दाल का पानी। दाल का पानी जो होता है वो कॉमन है, हर किसी के घर में पाया जाता है, चाहे वो किसी भी एरिया में आप रहें, नॉर्थ इंडिया में रहें या साउथ इंडिया में रहें, दाल हर किसी के घर में खाने में बनता ही बनता है। तो दाल जो है बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और दाल में जो है भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो हमें बच्चे को दाल का पानी जरूर देना चाहिए। किस तरह से देना चाहिए, ये जो है सुबह शाम मतलब घर पे बनता ही बनता है, एक टाइम तो पक्का बनता है। तो कम से कम बच्चे के लिए अगर चाहें तो आप एक टाइम उसे निकाल कर रख सकते हैं। अगर सुबह बनता है तो सुबह बच्चे के लिए दाल निकाल कर रख सकते हैं, उसे फ्रिज में रख के फिर बच्चे को गर्म करके आप दे सकते हैं। तो 2 से 3 टाइम आप बच्चे को दाल का पानी आराम से पिला सकते हैं। तो किस तरह से देना है, आपको सॉलिड दाल बच्चे को नहीं देना है। दाल जब बनता है तो आप देखेंगे कि दाल का जो सीठी होता है वो नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर जो है वो तैरता रहता है। तो आप एक कटोरी में दाल जैसे ही, और वो दाल जो होना चाहिए बिना तड़का वाला होना चाहिए। क्योंकि आप तड़का लगा देंगे तो उसमें तेल हो जाता है, मिर्ची हो जाता है, जीरा हो जाता है, मसाला हो जाता है। तो वो बच्चा जो है वो उस बच्चे को देंगे तो वो तीखा लगेगा, बच्चा उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बच्चे का पेट खराब हो जाएगा। तो बच्चे सिंपल दाल देना है, पानी देना है, ठीक है। तो एक कटोरी में आप दाल को निकाल कर रख देंगे थोड़ी देर। तो जैसे ही निकाल के रख देंगे तो वो जो उसका गाढ़ा है वो नीचे बैठ जाएगा, जिसे हम लोग सिट्ठी बोलते हैं, और पानी जो है ऊपर आ जाएगा। तो उस पानी को आपको बच्चे को देना है। चाहे तो उसमें आप थोड़ा सा घी, गरम रहता है तो उसमें घी डाल सकते हैं, क्योंकि नमक तो ऑलरेडी उसमें रहता है। तो हल्का सा घी डाल देंगे तो वो बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है और बच्चे को उससे बहुत सारा पोषण भी मिलेगा। तो इस तरह से आप बच्चे को मतलब दाल देना शुरू कर सकते हैं 6 महीने के बाद। दूसरा खाना जो होता है वो भी हम लोगों के घर में हर के दिन बनता है, वो है चावल। अब है चावल बच्चे को कैसे देंगे। चावल का आपको सॉलिड नहीं देना है, आपको चावल का माड़ देना है बच्चे को स्टार्टिंग के दिनों से। क्योंकि चावल का माड़ जो होता है वो काफ़ी, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसे हम लोग फेंक देते हैं अक्सर या फिर जानवर को दे देते हैं। तो चावल का जो माड़ निकालते हैं उसमें से आप उसका ऊपर वाला जो लेयर होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। अगर ज़्यादा माड़ निकलता है तो ऊपर वाला जो होता है वो पतला होता है, तो अंदर का जो माड़ होता है उसमें गाढ़ापन ज़्यादा होता है। तो उस माड़ को आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। और माड़ जो है, जब आप पतीला में चावल बनाते हैं तो माड़ निकलता ही निकलता है, तो उस माड़ को फेंकने के बजाय आप अपने बच्चे को दे सकते हैं या फिर आप खुद भी खा सकते हैं। बच्चे उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में पाया जाता है, लोग माड़ चावल जो है वो आराम से खाते हैं। तो बच्चों के लिए भी वो आप दे सकते हैं। जैसे ही गरम है उसे हल्का सा ठंडा होने दें, उसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा टेस्टी हो जाएगा और बच्चे को एज ए सूप उसे पिला सकते हैं दिन में। मतलब 2-3 चम्मच आप बच्चे को आराम से पिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि भरपेट जो है माड़ी बच्चे को पिला दें या भरपेट दाल ही पिला दें, ऐसा नहीं है। आपको 2-3 चम्मच स्टार्टिंग में देना है, धीरे धीरे करके आप उसे बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप पहला दिन है तो चाहे तो बच्चे को 2 चम्मच 3 चम्मच
2-3 टाइम पे पिलाएंगे। फिर दूसरा दिन बच्चा डाइजेस्ट हो रहा है तो उसको उसकी क्वांटिटी जो है, उसकी मात्रा जो है बढ़ाते जाएंगे, तो बच्चा जो है उसको मतलब खाने का उसे आदी हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे को हम लोग खाने के मतलब नहीं सिखाते हैं, बचपन से उसे टेस्ट नहीं करवाते हैं 6 महीने के बाद, तो बच्चे को केवल और केवल दूध का टेस्ट रहता है, तो बच्चा जो है वो खाना नहीं चाहता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा बच्चे को मतलब हर चीज़ का मतलब उसको टेस्ट देना चाहिए, कुछ मीठा का, कुछ खट्टा का, कुछ तीखा का, तो उसमें दाल जो है नमकीन का, तो बच्चा जो है वो उस चीज़ का आदी हो जाता है कि हाँ ये भी टेस्ट होता है, बच्चे का टेस्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो भी बच्चे के शरीर में बनना शुरू हो जाता है पेट में। तो 6 महीने के बाद आप अपने बच्चे को इस तरह से धीरे धीरे लिक्विड डाइट दे सकते हैं। तीसरा खाना जो आप बच्चे को दे सकते हैं वो है दलिया। दलिया भी आप बच्चे को आराम से घर में बनाकर दे सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में आपको दाल का पानी और ये देना है। सॉलिड डाइट थोड़ा दिन के बाद आप शुरू कर सकते हैं। 6 महीना हो गया तो मतलब 15-20 दिन बाद आप बच्चे को सॉलिड डाइट थोड़ा देकर देखिए। उसमें दलिया किस तरह से देंगे। दलिया जो है वो मार्केट में आपको बहुत तरह का मिल जाता है, जो आपको अच्छा लगता है। सबसे पहले आपको सिंपल दलिया जो होता है गेहूँ का, उससे बनाकर देंगे। पूरा पतला जो दलिया होता है एकदम पतला बनाना है, गाढ़ा नहीं बनाना है। दलिया को एकदम पूरा पतला बनाना है, इस तरह से बनाना है कि दलिया का पूरा जो है कण जो रहता है, छोटा छोटा पार्ट जो रहता है वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। और स्टार्टिंग में आपको उसमें सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। बच्चे को वो दलिया ही केवल बनाना है सादा, और उसमें हल्का सा नमक और घी डालकर आप बच्चे को हल्का हल्का आप एज ए सूप, मतलब पतला बनाना है, सॉलिड नहीं बनाना है, तो एज ए सूप उसे पिला सकते हैं। तो वो भी बच्चा जो है आराम से खाता है। मेरी बेटी तो दलिया जो है वो काफ़ी खाती थी। मैं उसे हमेशा दलिया मतलब दिन में एक बार उसके लिए स्पेशल दलिया ज़रूर बनाती थी। तो आप भी अपने बच्चे के लिए एक बार बना सकते हैं, उसे फ्रिज में रख के 1-2 बार आराम से उसे दे सकते हैं। तो दलिया जो होता है वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 6 महीने का हो गया, 7 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। जिससे क्या होता है बच्चे को काफ़ी उसमें मतलब खाने में अगर टेस्ट बदल के देंगे तो बच्चे को सब्जी खाने की भी आदत होगी, और बच्चा जो है बड़ा होकर ज़्यादा नखरा भी नहीं करेगा। तो इस तरह से आप बच्चे को दलिया भी दे सकते हैं। तो चौथा जो खाना है जो हर किसी के घर में नॉर्मल जो बनता है वो है खिचड़ी। खिचड़ी भी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, तो खिचड़ी भी हम अपने बच्चे को बनाकर दे सकते हैं। डेली नहीं बना सकते हैं हम खिचड़ी, तो आपके घर में अगर दाल चावल बनता है तो दाल चावल को ही निकाल कर उसे आप अलग से एक कुकर में सीटी मरवा देंगे। दाल चावल को मिक्स करके 2-3 सीटी मरवा देंगे, या फिर पतीला में उसे अलग से उबाल देंगे, तो वो क्या पूरा अच्छे से मिक्स होगा। क्योंकि दाल चावल अगर बच्चे को आप डायरेक्ट खिलाने जाएंगे तो वो उतना मतलब चावल जो होता है थोड़ा कड़ा रहता है, तो कड़ा चावल हमें अपने बच्चे को नहीं देना। इस तरह से बच्चे को चावल देना है ताकि आराम से बच्चे को जो है खाना पच सके। क्योंकि अगर हम लोग सॉलिड मतलब कड़ा चावल जो हम लोग खाते हैं वो बच्चे को खिला देंगे तो बच्चा जो है वो पचा नहीं पाएगा, बच्चे को पेट खराब हो सकता है, लैट्रिन वगैरह भी हो सकता है, वो पच नहीं पाएगा, उल्टी वोमिटिंग भी हो सकता है। तो ये हमको नहीं करना है। वही चावल दाल को अलग से फिर हमको और पकाकर बच्चे को देना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप मतलब दलिया किसी दिन दलिया बना कर दे दें, किसी दिन खिचड़ी बना कर दे दें। तो इस तरह से आप बच्चे को मतलब खाना को बदल कर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो खाना है ये तो नमकीन हो गया। मीठा में आप बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं। मीठा भी जो है बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मीठा पसंद होता है, बहुत सारे बच्चे को नमकीन पसंद होता है। तो मीठा में सबसे आसानी से जो घर पे बनता है वो होता है हलवा। सूजी का हलवा कहीं जिसे लोग रवा बोलते हैं, वो भी बच्चे को काफ़ी पसंद आता है। तो आप हलवा भी बच्चे को बनाकर दे सकते हैं। और हलवा जो होता है वो बिल्कुल आसानी से घर पे बन जाता है 10 मिनट में, और वो बच्चा जो है बड़े चाव से खाता है, क्योंकि उसमें कुछ सॉलिड टाइप का होता नहीं है, तो आराम से सीज भी जाता है। तो हलवा भी आप बच्चे को बनाकर दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे को आप बदल कर खाना खिलाएंगे तो बच्चे को जो है बाहर से खाना लाने की, आपको पैकेट फूड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी यही सारा चीज़ होता है, और पैकेट फूड जो होता है वो मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से आप बच्चे के लिए घर पे आप खाना बना सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कि हमें अपने बच्चे को मतलब खाने में क्या क्या देना चाहिए स्टार्टिंग के दिनों में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने बेबी का ख्याल जरूर रखें।